देखो ठाकुर जी की सेवा की कथा भक्तमाला में बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना, फिर ठाकुर जी की सेवा करने का आप सबको तरीका पता चल जाएगा। भक्तमाल में वर्णन आया है, एक माता जी थी, प्रतिदिन रोज लड्डू गोपाल की सेवा करा करती थी। रोज सुबह से ठाकुर जी को वो माता नहलाए धुलाए चंदन टीका लगाए, सुबह उठे खुद नहाए, ठाकुर जी का बिस्तर जो होता है, जो रोज सायंकाल में ठाकुर जी की सेवा में लगाया जाता है, किसी किसी घरों में ठाकुर जी को रूमाल से ही ढक देते हैं, नैपकिन से ही ढक देते हैं, पर्दा ही लगा देते हैं। वो माता जी रोज ठाकुर जी का बिस्तर लगाती थी और ठाकुर जी को रोज सुलाती थी और सुबह रोज उठाती थी, रोज नहलाती थी। रोज ठाकुर जी को नहलाती थी, रोज भोग लगाती थी, भोग लगाने के बाद इसके बाद भोजन बनाती थी वो माता जी, और भोजन बनाने के बाद इसके बाद खुद खाती थी प्रतिदिन। ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया। ठाकुर जी की जो प्रतिमा थी लड्डू गोपाल की, वो थोड़ी सी बड़ी थी। एक दिन उस माता जी को तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना था। घर में बहू थी, बड़ी संस्कारी बहू थी। अब उस बहू को उस माता जी ने कहा, बोली बहू रानी तुम एक काम करना, मैं तीर्थ यात्रा में जा रही हूं, मेरे लाला का ध्यान रखना। बोली ठीक है माता जी, आप बताओ आपके लाला की क्या सेवा करना है। बोले एक सेवा करना, रोज सुबह उठ करके नहाना धोना और फिर मेरे ठाकुर जी को उठाना, नहलाना, धुलवाना, चंदन चावल करना, भोग लगा देना, और इसके बाद में जैसी मेरा ठाकुर जी मुस्कुरा दे देना, मुस्कुराने के बाद फिर ठाकुर जी का पर्दा लगा देना। बोले बस माता जी इतनी सी सेवा। बोले हाँ ठीक है माता जी मैं कर लूंगी, आप चले जाओ तीर्थ यात्रा में। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, वो बहु संस्कारी माता जी बता के गई, ठाकुर जी को उठाना, लहनाना, धुलवाना, चंदन टीका चावल करना, भोग लगाना, वो जैसी ठाकुर जी मुस्कुरा दें वैसे ही ठाकुर जी का पर्दा लगा देना। माता जी तो सायंकाल चली गई और ठाकुर जी को पूजन स्थान में बहू के हवाले करके छोड़ के चली गई। प्रेम देखना। अब जैसे माता जी बता के गई थी, बेचारी बहू को घर में बहुत काम रहता था, जल्दी जल्दी से उस बहू ने नहाया, नहा धो करके और जल्दी से भगवान के मंदिर का पर्दा खोला और ठाकुर जी को जल्दी से बिस्तर से उठाया और ठाकुर जी को जैसे ही नहलाया धुलाया, चंदन लगाया, चंदन लगाने के बाद में भोग रखा, लेकिन ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं। अब उस बहू ने सोचा कि मेरे से जरूर पूजा में कोई गलती हो गई, तब ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। हाँ? फिर से उस बहू ने ठाकुर जी को बिस्तर लगाया, फिर से सुलाया, फिर से उठाया, फिर से नहलाया, चंदन टीका करके भोग लगाया, ठाकुर जी फिर भी नहीं मुस्कुराए। उसने बहू ने सोचा कि मेरी सासू माँ बता करके गई है, जब तक ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए तब तक बिल्कुल ठाकुर जी का पर्दा बंद मत करना। सुबह से लेकर के शाम हो गई, वो बहू उठाए, नहलाए, धुलाए, चंदन लगाए, लेकिन ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। बहू भी बेचारी माथा पीटे, हाई हुआ कि लो हुआ पता नहीं। बहू बोले कि ये तो बड़ा समस्या हो गया। माता जी को उस समय फोन भी नहीं चलता था, वरना फोन लगा लेती। बोली कोई करे तो करे क्या। ऐसा करते करते ठाकुर जी उस बहू रानी के ऊपर प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बड़े परेशान, ये बार बार मेरे को नहला रही है, सुबह से शाम हो गया। अब की बार बहू ने जैसे ही ठाकुर जी का बिस्तर हटाया, ठाकुर जी ने पहले 2 दांत निकाल दिए। बोले अभी मैं चक्कर में फंस जाऊंगा।
बोले अभी मैं चक्कर में पड़ जाऊंगा, फिर नहलाएगी। जैसे ही ठाकुर जी मुस्कुराए, बहू ने चंदन लगाया, वस्त्र पहनाया, वस्त्र पहनाने के बाद में भोग लगा के पर्दा बंद कर दिया। अब दूसरे दिन सुबह की बात तो सुनो मेरी माताओं बहनों। जैसे ही बहू रानी ने पर्दा खोला और ठाकुर जी को बिस्तर से निकाला, ठाकुर जी ने पहले दांत निकाल दिए। बोले मुझे 10 बार नहीं नहाना। प्रेम से बोले राधे राधे। बोले एक बार। रोज ऐसे करे, रोज ऐसे करे। जैसे बिस्तर से उठाए, ठाकुर जी पहले 2 दांत निकाल दे। अब कुछ दिन बीत गए। अब तीरथ करके सासू माँ आई, और जैसे ही तीरथ करके सासू माँ आई, बहू को चिल्लाई, अरे बहुरिया सुन तो। बोले हाँ माँ जी। बोले तुमने मेरे ठाकुर की सेवा कैसे करी, मुझे तुम करके दिखाओ। और जैसे ही वो बहू रानी ने कहा, माता जी चलो मैं आपको आपके ठाकुर की सेवा कैसे करती थी जाकर के दिखाती हूँ। और ठाकुर जी की वही सेवा जैसे बहू ने करी। जैसी ठाकुर जी का पर्दा खोला, लड्डू गोपाल का जैसी मुखड़ा निकाले, ठाकुर जी ने पूरे दांत ही दांत निकाल दिए। बोलो प्रेम से राधे 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 राधे। सासू माँ ने ये दृश्य देखा है, और ये दृश्य देखने के बाद में बहू के हाथ जोड़ ली। बोले बहू जीवन भर मैंने ठाकुर जी की सेवा करी, ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए, तुमने कुछ ही दिन में ठाकुर जी को प्रसन्न कर लिया। भगवान को अगर कुछ पा सकता है तो केवल प्रेम ही पा सकता है। इसलिए प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही पूजा।